हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फिक्स अ ब्रोकन मेटाबॉलिज्म। यानी कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, अगर आपका वेट कम करने की जो स्पीड होती है वो अगर आपकी खराब हो गई है, अगर आपका वेट जल्दी बढ़ जाता है और कम होने में तो भाई सालों साल लग जाते हैं, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स जिससे आपका मेटाबॉलिज्म आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। करने से पहले अ बिग एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल माय न्यू सब्सक्राइबर्स। जो भी लोग मेरे चैनल पे यहाँ नए हैं उनको खूब 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 सारा प्यार एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। जो भी लोग मेरे चैनल पे पुराने हैं उनको भी ढेर सारा प्यार, खास करके जो लोग बहुत अच्छे अच्छे से और प्यारे प्यारे से मुझे कॉमेंट्स करते हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ। मेरा नाम हमसा है और यहाँ इस चैनल पर मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाती हूँ रिलेटेड टू माई वेट लॉस जर्नी, रिलेटेड टू माई स्किन केयर, हेयर केयर। मैं जहाँ भी ट्रैवल करती हूँ वहां के मैं बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस बनाती हूँ, डेली व्लॉग्स, सम फन व्लॉग्स, हार्मोन से रिलेटेड वीडियोस, पीसीओडी से रिलेटेड वीडियोस, बेसिकली एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपकी और मेरी लाइफ को बेहतर बनाए। तो जस्ट इन केस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लो मेटाबॉलिज्म के क्या रीजंस होते हैं। नंबर 1 और मोस्ट कॉमन रीजन इज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करना कम कर देता है। इससे होता ये है आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल लो हो जाता है और आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ये प्रॉब्लम जो है मोस्टली फीमेल्स में पाई जाती है, बट कुछ केसेस में ये मेल्स में भी हो सकती है। दूसरा रीजन और सबसे कॉमन रीजन अगेन इज एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म लो होता रहता है। ये एक बहुत नेचुरल रीजन है, तो इसके लिए डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है। एज सबकी बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म भी सबका लो होता है। इस मेटाबॉलिज्म कम होने का एक मेजर रीजन ये भी है कि आप बहुत ज्यादा डाइट करते हैं। जो भी लोग कंटिन्यूसली सालों साल अपने आप को न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट रखते हैं, यानी कि वो पूरे न्यूट्रिशन के साथ डाइट नहीं करते, क्विक वेट लॉस करते हैं, फैट डाइट्स करते हैं, जो होता है ना कि एक महीने में आप लूज कर लीजिए 10-15 किलो, आप जो है बहुत एक्सट्रीम वेट लॉस बहुत ज्यादा करेंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इन दैट केस होगा ये कि आपकी बॉडी जो है एक वेट जो है सेट कर लेगी। जैसे आपका बॉडी का वेट है 70 किलो, तो बॉडी जो है उसको 70, 71 या 68, 69 तक उसे सेट कर लेगी। ना वो 68 से नीचे जाएगी, ना वो 71, 72 के ऊपर जाएगी। बहुत सालों तक आपका रहेगा, आपका वेट अटक जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे अपना वजन अब 60 किलो करना है या मुझे अपना वजन अब 55 किलो का करना है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आपका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा तंग किया है खराब खराब डाइट्स करके और सालों साल डाइट करके और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट रख के, अपने आप को प्रोटीन की कमी रख के। इन दैट केस बॉडी थक जाती है और अपना मेटाबॉलिज्म बहुत बुरी तरीके से स्लो कर लेती है। चलिए चलते हैं इस पॉइंट पे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज होते हैं उनका काम होता है इंसुलिन छोड़ना, और इंसुलिन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी के ब्लड शुगर को नॉर्मल रखना। पर क्या आप जानते हैं जितना ज्यादा इंसुलिन आपकी बॉडी में होगा, यानी कि बेसिकली आप जितना ज्यादा खाना खाते हैं और बॉडी जितना ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, वो इंसुलिन भी आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान देता है। वो नुकसान कैसे देता है आप जानते हैं? इंसुलिन जो है फैट बर्निंग को ब्लॉक करता है। इंसुलिन जो है कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन को बढ़ाता है। तो अगर आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा इंसुलिन आ रहा है, पहली बात तो चांसेस ये हैं कि आपको डायबिटीज हो सकता है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ एक बहुत मेजर इशू आपका ये होगा, जितना ज्यादा इंसुलिन आपकी बॉडी में रहेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उतना ज्यादा जो है आपकी फैट बर्निंग में आपकी बॉडी को तकलीफ होगी और बेसिकली उतना ज्यादा जो है आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म लो होगा। बहुत ज्यादा इंसुलिन होने का नेक्स्ट नुकसान ये होता है कि आप जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जैसे कि चावल, रोटी, ब्रेड, राइस, जो भी ये सारी चीजें अगर आप खाते हैं, इंसुलिन उनमें से फैट निकाल के आपके लिवर में स्टोर करता है। लिवर में स्टोर करता है, इसका मतलब यह होता है कि आपको एक कंडीशन हो सकती है जिसे कहते हैं फैटी लिवर। फैटी लिवर का वैसे तो कोई आपको ऐसा कोई सिम्टम नहीं लगेगा। ये नहीं कि आपका कभी पेट दर्द होगा या आप बेहोश हो जाएंगे, आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि आपको जो है फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। कई बार तो आप अपने स्टमक का अगर सीटी स्कैन या कुछ करवाएंगे भी अगर अपने एब्डोमेन एरिया का, तो हो सकता है आपको फैटी लिवर निकले और डॉक्टर कहें कि ठीक है यार कोई बात नहीं, फैटी
लिवर से कोई नुकसान नहीं है। फैटी लिवर से कोई नुकसान क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपको एक्सटर्नली ऐसे कोई तकलीफ नहीं देता। पर क्या आप जानते हैं अगर आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम होगी तो वो फैटी लिवर जो है आपकी बॉडी में कॉर्टिजोल लेवल्स यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है, बेसिकली स्ट्रेस को बढ़ाता है। वो फैटी लिवर जो है विमेन में, खासकर की फीमेल्स में, एस्ट्रोजन लेवल्स को भी बढ़ाता है। बेसिकली फैटी लिवर होने से आपका ओवरऑल हार्मोनल इंबैलेंस की आपको इश्यू हो सकती है एंड अगेन उससे जो है आपका वेट बढ़ सकता है एंड अगेन उससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। तो ये सारे रीजंस मेनली हैं जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है। ओवर द इयर्स हम जो है अपने मेटाबॉलिज्म को इतना बिगाड़ लेते हैं कि फिर हम कोई थोड़ी सी भी चीज खाते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते होंगे यार मैं तो एक आइसक्रीम खा लूं और मेरे चेहरे पे नजर आने लगता है, मैं तो यार एक दिन थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ ना, बस नेक्स्ट डे देखो मेरे हाल। तो उन लोगों का मेटाबॉलिज्म खराब इसलिए है क्योंकि उन्होंने सालों साल अपने मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। अब मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे मेन तरीका यह है कि आप अपनी बॉडी में इंसुलिन लेवल्स को लो रखिए। अब इंसुलिन लेवल्स को लो रखने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूं। सबसे आसान और सिंपल होम रेमेडी मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूं इज कि आप एप्पल साइडर विनेगर लेना शुरू करिए। एप्पल साइडर विनेगर आप खाने के बाद 1 से 2 बार, जितनी बार भी आप पूरे दिन में हैवी मील्स लेते हैं उसके बाद 1 से 2 चम्मच आप एप्पल साइडर विनेगर पीजिए। इससे आपके इंसुलिन लेवल्स बहुत लो हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है, अगर आपको अपने इंसुलिन को कंट्रोल में रखना है तो आपको हाई पोटेशियम फूड खाना है। हाई पोटेशियम फूड बहुत ही सिंपल चीज है, आपको खानी है ढेर सारी सब्जियां। आप जितनी ज्यादा सब्जियां खाएंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी का इंसुलिन लेवल लो रहेगा। नेक्स्ट चीज ये है कि आपको लेना है खूब सारा ऐसा खाना जिसमें विटामिन B1 की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो विटामिन B1 को याद रखिएगा, विटामिन B1 आपके इंसुलिन लेवल्स को नॉर्मल रखने में आपकी बहुत मदद करेंगे। नेक्स्ट है, आपको लेना है खूब सारा फाइबर रिच फूड। फाइबर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फाइबर खाने के लिए अगेन आप खूब सारी सब्जियां खा सकते हैं, आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, इस तरीके के हेल्दी कार्ब्स खा सकते हैं जिससे आपकी बॉडी में फाइबर की मात्रा हाई रहेगी और आपकी बॉडी का इंसुलिन लेवल लो रहेगा। नेक्स्ट जो है, आपको खाने हैं गुड फैट्स। गुड फैट्स यानी कि अच्छे फैट्स, हेल्दी फैट्स जो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं देते बल्कि वो आपकी बॉडी में खूब सारे फायदे करते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, बादाम, अखरोट, एवोकाडोस। इस तरीके के हेल्दी फैट्स अपनी बॉडी में इंक्लूड करिए, अपने डाइट में इंक्लूड करिए। ये भी आपके इंसुलिन लेवल्स को लो रखने में बहुत मदद करेंगे। नेक्स्ट जो है, आती है बारी टू लोअर योर कॉर्टिजोल लेवल्स। कॉर्टिजोल लेवल्स यानी कि आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, आपको जो है आराम की जिंदगी जीना है, खूब रिलैक्स करना है और उससे आपके कॉर्टिजोल लेवल्स जो है बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक बात ऐसी है कि हम बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। रात रात तक हम फोन पे स्क्रॉल करते हैं और सुबह जो है हम देर देर से उठते हैं। इन शॉर्ट, हम अपनी स्लीप साइकिल को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। जितना आप अपनी स्लीप साइकिल को बर्बाद करेंगे उतना जो है आपका इंसुलिन लेवल हमेशा हाई रहेगा और उतना आपका मेटाबॉलिज्म लो होता रहेगा। तो द नेक्स्ट थिंग इज टू डू इज कि आप अच्छे से प्यार से 7 से 9 घंटे की मिनिमम नींद ली। अब नेक्स्ट जो है, मैंने इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 हिस्सा ये है कि जो बेसिक चीजें आपको करनी है, जो कि एकदम बेसिक है, आप डेली कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 चीज वो है जो भी आपको अपनी लाइफ में और लाइफस्टाइल में ऐड करना है। और नंबर 3 वो चीज है जो भी चीजों को आपको अपनी लाइफ से और लाइफस्टाइल से कंप्लीटली निकाल देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक चीजों से कि बेसिक चीजों में आपको अगर अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करना है तो आपको क्या बेसिक चीजें करनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म को हाई रखने के लिए, जैसे मैंने कहा, आपको अपने इंसुलिन लेवल्स को लो रखना है। इंसुलिन लेवल्स को लो रखने के लिए सबसे आसान चीज ये है कि आप बहुत ज्यादा स्नैकिंग नहीं करिए। यानी कि कुछ लोग होते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद भी थोड़ा सा स्नैक खा लेते हैं, लंच के बाद भी स्नैक खा लेते हैं। तो कोशिश करिए आप जो है अपनी बॉडी में मील्स को लिमिट करिए बाय से 2 to 3 टाइम्स। दिन में 2 से 3 बार से ज्यादा खाना मत खाइए। आप सोच रहे होंगे कि हमारा तो बेसिक होता है 3 खाना, राइट? लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट, ये 3 चीज तो हमारी बेसिक होती
होती है, ये तो हमें खाना ही होता है, बट अगर आप जितना ज़्यादा खाना खाएंगे, जितनी ज़्यादा बार आप खाना खाएंगे, उतनी बार आपकी बॉडी का इंसुलिन रेज होगा और उतना आपके फैट बर्निंग में और मेटाबॉलिज्म में आपको प्रॉब्लम होगी। तो खैर मैं ये तो नहीं कह रही कि आप खाना खाना ही छोड़ दीजिए, हर चीज़ छोड़ दीजिए ज़िंदगी से, जी नहीं, आपको वो नहीं करना है, बट कोशिश करिए जितना भी आप खाना खा रहे हैं, जैसे कि अगर आप नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है, नाश्ते में फॉर एग्जाम्पल अगर आप अंडे खाते हैं तो अंडे के साथ आपको जो भी थोड़ा बहुत स्नैक खाना है, जैसे कि बादाम, अखरोट, उसे आप अंडे के साथ ही खा लीजिए जो आपका नाश्ता है। अगर आप नाश्ते में ओट्स खाते हैं, उसके साथ थोड़े बादाम अखरोट खा लीजिए, उससे ये होगा कि आप लंबे समय तक फुल रहेंगे और आपको बीच में स्नैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्नैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका इंसुलिन लो रहेगा और आपका फैट बर्निंग प्रोसेस भी जल्दी होगा और आपका मेटाबॉलिज्म भी जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, यानी कि खूब सारा प्रोटीन, जितने भी किलो के आप हैं उसका आपको 0.8 ग्राम प्रोटीन लेना है पर केजी, आपको 0.8 ग्राम प्रोटीन लेना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको दिन में 56 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो 70 किलो आप उसे मल्टीप्लाई करिए बाय 0.8, आपका अराउंड 56 ग्राम्स आता है। तो 56 ग्राम्स मिनिमम आपके बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है फॉर अ फीमेल एंड 70 ग्राम फॉर अ मेल। तो 0.8 to 1 ग्राम एटलीस्ट प्रोटीन आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, जिससे अगेन आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा और जो आपके स्लो मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है वो भी आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है आपको शुगर क्विट करना है, जितनी कोशिश हो सके आप शुगर को बिल्कुल क्विट कर दीजिए। और शुगर में सिर्फ शुगर ही नहीं, आपको गुड़ और हनी, और कोशिश करिए हाई शुगर फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, अभी तो समर सीजन है, कोशिश करिए मैंगोज की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए, एंड बनानाज एंड चीकू, ये जितने भी हाई शुगर फ्रूट्स हैं उन्हें भी थोड़ा कम करिए, क्योंकि शुगर में फ्रूट्स में ही एक नेचुरल शुगर होता है जिसे हम कहते हैं फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज भी आपकी बॉडी में जाके शुगर का ही काम करता है। तो बेसिकली जितना हो सके उतना शुगर की क्वांटिटी, और रिफाइंड शुगर जो सफेद शक्कर है उसे तो अपनी किचन से उठा के बाहर फेंक दीजिए। बेसिक चीज है कि आपको खाने खूब सारे वेजिटेबल्स, वो पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। इंसुलिन लो करने के लिए आपको खाने होते हैं खूब सारे वेजिटेबल्स, और फैट बर्निंग और मेटाबॉलिज्म को हाई करने के लिए भी आपको खाने होते हैं खूब सारे वेजिटेबल्स। नंबर 1, अगेन ये पॉइंट फिर से रिपीट हो रहा है आपके बेसिक में, कि बेसिक में आपको खाने हैं खूब सारे हेल्दी फैट्स, यानी कि ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, बादाम, अखरोट, एवोकाडो, इन सब की क्वांटिटी अपने खाने में, अपनी डाइट में बिल्कुल बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट अब बारी आती है कि अगर आपको अपने मेटाबॉलिज्म को हाई करना है तो आपको क्या क्या चीजें ऐसी है जो अपनी डाइट में ऐड करनी है, क्या नई चीजें ऐसी है जो आपको कॉन्शियसली जो है ना एक एक्स्ट्रा, मतलब जैसे अगर आप कोई भी, जैसे विटामिन सी होता है, वो तो आपने कोई फ्रूट खा लिया या शिमला मिर्च भी खा ली तो, और या नींबू पानी भी पी लिया तो आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। पर ऐसी कोई चीज जिससे आप ज्यादा खाएं, जिसकी आप क्वांटिटी बढ़ा लें, तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो सकता है। अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज है MCT, यानी कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। ये आपको बहुत इजीली मिल सकते हैं कोकोनट ऑयल में, तो पॉसिबल हो तो अपने खाने को कोकोनट ऑयल में बनाइए। कोकोनट ऑयल में अगर आप खाना नहीं बनाते तो 1 टीस्पून थोड़ा सा कोकोनट ऑयल सुबह उठ के खाली पेट पी लीजिए। आपके मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स की जो क्वांटिटी है, वो जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की, वो पूरी हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आपको ऐड करना है खूब सारा पोटेशियम। पोटेशियम के बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर आप खूब सारे वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो आपकी बॉडी में पोटेशियम अपने आप ऐड हो जाएगा। नंबर 3, आपको अपनी डाइट में ऐड करना है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर से भी आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ जाता है, स्पीड हो जाती है, उसकी मेटाबॉलिज्म की बहुत अच्छी स्पीड हो जाती है। तो एप्पल साइडर विनेगर भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट आपको इंक्लूड करना है विटामिन बी। जितने भी विटामिन बी हैं, जैसे कि विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B12, जितने भी विटामिन हैं, ये आपको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो विटामिन B12 चिकन में, मटन में, फिश में उनको बहुत इजीली मिल जाता है, अंडों में। पर जो वेजिटेरियंस हैं उनको जो है विटामिन B12 की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ऐसे सोर्सेज ढूंढने हैं, जैसे कि स्प्राउट्स में आपको थोड़ा विटामिन B12 मिल जाएगा। नहीं तो आप इजीली कोई सप्लीमेंट खरीद सकते हैं, आपको अमेजोन पे बहुत सारे विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन है तो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप
आपके तो खाने में होता ही है विटामिन B12, तो विटामिन B12 आप ले सकते हैं, या अगर आप कोई मल्टीविटामिन टैबलेट भी लेते हैं तो उसमें भी विटामिन B12 आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है, अब बारी आती है अबाउट स्लीपिंग। आप जितना चाहें उतना आपको अच्छे से और प्यार से सोना है, ये बात भी मैंने आपको बता दी इसके पहले वाले में ही। एंड अबव ऑल, स्लीप के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिकवरी। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वेट्स लिफ्ट करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक्सरसाइज के बाद दिन में आप जो है थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, आफ्टरनून में थोड़ा सा नैप ले लीजिए, रात को भी अपनी स्लीप को बिल्कुल साउंड रखिए। कोशिश करिए कि 10:30 से 11:30 के बीच में आप सो जाइए और सुबह जल्दी उठ जाइए। सो बेसिकली स्लीप वो भी ऐसी स्लीप जिसमें आपकी बॉडी की रिकवरी हो, तो ऐसी रिकवरी वाली स्लीप जो कि आपको बिल्कुल तंदुरुस्त बनाए और नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल जो है ना रेडी कर दे, वैसी स्लीप आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट और फाइनल हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जिसके वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। तो हम बात करेंगे ऐसी कुछ चीज़ों की जो आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल जो है ना रिमूव कर देना है। सबसे पहली चीज़ आती है इंसोम्निया। अगर आप रात को सोते नहीं है, रात में 2-3 बजे तक आप फ़ोन पे लगे रहते हैं, और अगर आप बेसिकली एक नाइट आउल हैं, तो बिल्कुल उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए एंड कोशिश करिए कि आप अपने इंसोम्निया की प्रॉब्लम, यानी कि जो रात में नहीं सोने की प्रॉब्लम है, उसको बिल्कुल अपनी लाइफ से जो है ना रफा दफा कर दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, आपको नेक्स्ट चीज़ ये करनी है कि अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस के इशू हैं, ये खास करके नहीं, ये लड़कियों के लिए है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस के इशू हैं, जैसे कि आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं, आपको PCOD है, हाइपोथायराइड है, तो उसे सॉर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड रहेंगे उतना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म लो रहेगा। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मेरे चैनल पे कि हार्मोन्स को किस तरीके से बैलेंस किया जाए, PCOD को किस तरीके से रिवर्स किया जाए, किस तरीके से सीड साइकिलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है हार्मोन्स को बैलेंस करने का। तो सीड साइकिलिंग के ऊपर तो मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं जिसमें आप देखकर समझ सकते हैं कि सीड साइकिलिंग आपके हार्मोन्स को कितना ज़्यादा फायदा पहुंचा सकती है। तो सीड साइकिलिंग से अपने हार्मोन्स को किस तरीके से ठीक रखें, तो बेसिकली अपने हार्मोन्स को ठीक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि आप एज अ फीमेल, एज अ वुमेन अपने हार्मोन्स को ठीक नहीं रखेंगे, तब तक बहुत लो चांसेस हैं कि आपका वेट कम होगा या आपका मेटाबॉलिज्म कभी भी ठीक होगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल देना है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हम बाजार से नहीं खरीदते, बट प्लीज़ कोशिश करिए थोड़े से कूल हेडेड रहिए, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारिए। नेक्स्ट एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको बाहर का खाना, यानी कि रेस्टोरेंट का वो चटकारे और मसाले वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि रेस्टोरेंट से आप जितना भी सोचें कि ये बहुत अच्छा खाना बनाता है और ये बहुत हाइजीनिक तरीके से बनाता है और बहुत ये जगह को तो मैं भरोसा कर सकती हूँ, पर वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें डालते हैं जो 2-3 दिन तक पड़ी रहती हैं उनके पास, एंड खूब सारा तेल यूज़ करते हैं। तेल वो यूज़ तो करते ही करते हैं, उसके बाद वो तेल को रीयूज़ भी करते हैं। वो जो चीज़ें जिसमें तलते हैं रेस्टोरेंट्स वाले, वो 3-3, 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक सेम तेल में कई बार तलते हैं, नो मैटर वो कितना अच्छा और कितना बड़ा रेस्टोरेंट क्यों ना हो। एंड प्लस उनके मसाले एंड प्लस उनके हाइजीन लेवल्स एट टाइम्स बहुत ख़राब होते हैं। तो रेस्टोरेंट फूड को अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे, खास करके जैसे हम चाइनीज़ फूड खाते हैं, उसमें एक इंग्रेडिएंट होता है कॉल्ड एज अजीनोमोटो। अजीनोमोटो के इतने ज़्यादा नुकसान है कि आप सोच भी नहीं सकते, राइट। तो अगर आप घर पे ये सारा खाना बनाते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत हेल्दी ऑयल्स में और बहुत साफ सुथरे तरीके से अपना खाना बनाते हैं, पर अगर वही सेम खाना आप रेस्टोरेंट से खाएंगे ना, आप सोच ही नहीं सकते आप अपने हेल्थ के साथ कितना ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। वैसे रेस्टोरेंट्स का खाना हम सब खाते हैं, आप भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, बट प्लीज़ कोशिश करिए कि उसे ओकेजनल रखिए, मंथ में 1 बार या मैक्सिमम मंथ में 2 बार, पर उससे ज़्यादा प्लीज़ रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप बिल्कुल भी ओवर ट्रेनिंग ना करिए। ओवर ट्रेनिंग यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, आज तो जोश में, आज तो बस कर देंगे। आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या अपनी बॉडी को बॉडी के लिमिट से ज़्यादा थका देंगे, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो डिज़ाइंड होती है अलग अलग काम करने के लिए। अगर हमने खूब ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो बॉडी के डाइजेशन प्रोसेस में भी रुकावट आ सकती है, क्योंकि बॉडी में
में तो डाइजेस्ट करने की ताकत नहीं बची, आपने तो पूरी ताकत आज एक्सरसाइज में ही लगा दी। बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वही खराब हो जाएगा, क्योंकि पूरी ताकत तो यार आज एक्सरसाइज को ही दे दी। तो जितना ज़्यादा आपकी बॉडी ले सकती है, जहाँ तक आपकी बॉडी ले सकती है, बस वहीं तक एक्सरसाइज करिए। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप सोचेंगे जितनी नहीं एक्सरसाइज, जितना मैं दौड़ूंगी या दौड़ूंगा आज तो बस पूरा वजन कम हो जाएगा। बिल्कुल आपका वजन कम नहीं होगा, उल्टा आपका मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक चीज़ बता दी, क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं और क्या क्या आपको अपनी लाइफ से निकालना है। ये मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी। आप इसे अच्छे से ये वीडियो को एक बार फिर देख लीजिए, चाहिए तो इसे एक पेन और पेपर लेके नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कि आपको क्या करना है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल तेजी से जो है ना दौड़ने लगे। नेक्स्ट मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि इंसुलिन लेवल्स किस तरीके से लो रखने हैं। जब तक आप इंसुलिन लेवल्स लो नहीं रखेंगे तब तक आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा। एंड अबव ऑल, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म लो होने के क्या रीजंस हो सकते हैं, तो उनमें से कोई भी अगर रीजन है तो वो रीजंस को करेक्ट करिए, और करेक्ट करने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली आप लोगों से, एंड थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है so please do not forget to like it and do not forget to subscribe to my channel. I love you all, hope you have a wonderful day. Bye bye.